अब आ जाते हैं फेब्रुअरी रेवोल्यूशंस के बारे में। पॉइंट 3, द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड इवेंट्स। पॉइंट 1, इन द विंटर ऑफ 1970 पेट्रोग्राड वाज ग्रीन। बोला गया कि जो विंटर का सीजन था 1917 में, पेट्रोग्राड जो था एक तरीके से सीरियस था। ओके, देयर वाज फूड शॉर्टेज, वहाँ पर खाने की कमी हो गई थी। ओके, वर्कर के जो क्वार्टर्स थे उसके अंदर में, यानी कि वर्क जो काम करने वाले लोग थे उनको खाने की कमी हो गई थी। पॉइंट 2, ऑन से 22 फरवरी ए लॉकआउट प्लेस अब एट ए फैक्ट्री। बोला है कि 22 जनवरी को जो फैक्ट्री में तालाबंदी हो गई थी। ओके, वर्कर्स ऑफ 50 अदर फैक्ट्रीज ज्वाइन दिस सिंपैथी। बोला गया कि जो और भी फैक्ट्रीज़ के 50 वर्कर्स थे, यानी 50 फैक्ट्रीज़ के वर्कर्स थे, उन लोगों ने सभी को हमदर्दी दिखाते हुए इस लॉकबंदी को जो है वो एक्सेप्ट किया और ज्वाइन किया। वीमेन ऑल्सो लीड ए पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्राइक। बोला कि बहुत सारे वीमेंस ने भी इस स्ट्राइक्स में पार्टिसिपेट किया। दिस केम टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वीमेंस डे। बोला गया कि यही वक्त जो था जब वीमेंस ने स्ट्राइक्स में पार्टिसिपेट किया, उस पीरियड्स को इंटरनेशनल वीमेंस डे कहा जाता था। पॉइंट 3, द गवर्नमेंट इम्पोज्ड ए कर्फ्यू as the quarters of the fashionable area and the official building were surrounded by workers। यहाँ पर एक वर्ड आया है ऑफ फैशनेबल एरिया। फैशनेबल एरिया ऐसे एरिया जहाँ पर विंटर पैलेस होता था। ओके, जहाँ पर दूमा था। ओके, सो बताया गया कि गवर्नमेंट ने वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया क्वार्टर के आसपास। ओके, फैशनेबल एरियाज़ में। और बताया गया कि जितने भी वर्कर्स थे उन सभी लोगों ने बिल्डिंग्स को घेर रखा था। ओके, फैशनेबल एरिया जहाँ पर रॉयल बिल्डिंग्स थी, यानी कि विंटर पैलेस था जहाँ पर जार रहता था। ओके, अब आ जाते हैं पॉइंट 4 में। ऑन 24 एंड 25 द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट कैवेलरी एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑन देम। बोला गया कि 24 को और 25 की तारीख को गवर्नमेंट ने कैवेलरी बोला जाता है घोड़सवार फौज को बुलाया गया, यानी घोड़सवार जो घोड़े पर जो सवार होकर सोल्जर्स रहते हैं उनको बुलाया गया, पुलिस को बुलाया गया और बोला गया कि इन लोगों के ऊपर नज़र रखो और हमारा जो अगला आदेश है उसका इंतज़ार करो। पॉइंट 5, ऑन 25 द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द दूमा एंड पॉलिटिशियन स्पोक अगेंस्ट दिस मेजर। बोला गया कि 25 फरवरी को गवर्नमेंट्स ने दूमा को सस्पेंड कर दिया और जितने भी पॉलिटिशियन थे दूमा के अंदर में वो सभी कोई इसके अगेंस्ट में हो गए, यानी कि जार के अगेंस्ट में हो गए। द पीपल वेयर आउट विद द फोर्स वंस अगेन। बोला गया इस बार भी लोगों के ऊपर जो है वो फोर्स का इस्तेमाल किया गया। ओके, उन लोगों को हटाने के लिए, उन लोगों को भगाने के लिए। पॉइंट 6, ऑन 27 द पुलिस हेड क्वार्टर वेयर रैंसैक्ड। बोला है 27 को जो पुलिस हेड क्वार्टर था उसे बुरी तरीके से तोड़ा फोड़ा गया। रैंसैक का मतलब होता है कि किसी जगह पर इन करके वहाँ के जो सामान है उस सबको तोड़ना फोड़ना या तितर बितर कर देना। पॉइंट 7, कैवेलरी वॉज कॉल्ड आउट अगेन, हाउ एवर इट रिफ्यूज टू फायर ऑन द डिमोन्स्ट्रेटर्स। बोला गया कि कैवेलरी जो थे यानी घोड़सवार जो थे, इस बार उनको फिर बुलाया गया और इन लोगों ने उन लोगों को फायर करने के लिए कहा गया, लेकिन ये लोग फायर करने से इनकार कर दिए। पॉइंट 7, एन ऑफिसर वाज शूट एट द बैरक्स ऑफ रिजाइम एंड अदर रेजिमेंट mutinied, voting to join the strike worker gather to form a Soviet or council. This was a Petrograd Soviet। बोला गया कि एक ऑफिसर्स को जो है वो वहीं पर शूट डेट कर दिया गया, जो कि वो एक रेजिमेंट्स का था। रेजिमेंट्स मतलब बहुत सारे सोल्जर्स के ग्रुप को कहा जाता है। उसमें बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां होती हैं जिसमें भी बहुत सारे फोर्स होते हैं। बताया गया कि उनको शूट डेट कर दिया गया और बोला गया कि बहुत सारे जो कैवेलरीज थे उन लोगों ने भी एक तरीके से वर्कर के साथ देना जो है वो शुरू कर दिया। ओके,
और बताया गया कि इस तरीके से जितने भी वर्कर्स थे और सोल्जर्स थे उन लोगों ने मिलकर एक सोवियत बनाया रसिया के अंदर में, या उसको हम काउंसिल कह सकते हैं। ओके, और बताया गया कि इसको बाद में पेट्रोग्राड सोवियत कहा जाता था। ओके, 9, ए डेलीगेशन वेंट टू मीट द जार, मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज्ड हिम टू एब्डिकेट। बोला गया कि एक तरीके से जो लोगों का डेलीगेशंस था, यानी बहुत सारे लोग फिर एक बार जो है वो जार के पास जाते हैं। ओके, इस बार जो है मिलिट्री कमांडर उसको एडवाइस देता है कि अब जो है हमारा टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है। ओके, यानी कि हम अब गद्दी हम लोगों को छोड़ देना चाहिए। ओके, ये जार को बोला गया। 10, द जार एब्डिकेटेड ऑन दी 22 मार्च। बोला कि जार ने 22 मार्च को गद्दी छोड़ दिया। पॉइंट 11, ए प्रोविजनल गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड बाय द सोवियत एंड दूमा लीडर्स टू रन द कंट्री। बोला गया कि एक प्रोविजनल गवर्नमेंट कहते हैं कि टेम्पोररी तौर पर काम चलाऊ जो है गवर्नमेंट बनाना। और बताया गया कि कुछ सोवियत लोग थे और कुछ दूमा के लीडर थे, उन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया कंट्री को चलाने के लिए। पॉइंट 12, द पीपल इन्वॉल्व वेयर द पार्लियामेंटेरियंस, वर्कर्स, वीमेन वर्कर्स, सोल्जर एंड मिलिट्री कमांडर्स। बोला कि उसमें जो पार्लियामेंट्स में जो पीपल्स थे उसमें बहुत सारे पहले से जो दूमा के पीपल्स थे, पार्लियामेंटेरियन वो थे, कुछ वर्कर्स थे, कुछ वीमेन वर्कर्स भी थे, उसमें सोल्जर्स भी थे और मिलिट्री कमांडर्स थे। ओके, अब आ जाते हैं कि इसका इफेक्ट क्या हुआ। पहला, रिस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग एसोसिएशन वाज वेयर रिमूव्ड। बोला गया कि जो पब्लिक मीटिंग्स पर एसोसिएशंस पे जो बैन लगाया गया था अब उसको रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया, यानी बैन को ख़त्म कर दिया गया। सोवियत वेयर सेटअप एवरीवेयर। बोला कि हर तरफ जो है वो सोवियत जो है वो सेटअप किया गया, बनाया गया। पॉइंट 2, एंड इन इंडिविजुअल एरिया फैक्ट्री कमिटीज वेयर फॉर्म्ड which begin question the way industry ran their factories। बोला है कि बहुत सारे जो इंडिविजुअल वालों की एरिया थी वहाँ पर फैक्ट्रीज के अंदर में कमेटी बनने लगा था। ओके, और कुछ सवाल किया जाने लगा था कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थी कि वो किस तरीके से फैक्ट्री को रन करते हैं। ओके, सोल्जर्स कमिटीज़ वेयर फॉर्म इन द आर्मी। अब जो बताया गया कि आर्मी लोगों के अंडर में भी जो आर्मी की ग्रुप होती है उसमें भी सोल्जर्स कमेटियाँ जो है वो बनी थी। पॉइंट 4, द प्रोविजनल गवर्नमेंट सा इट इज़ पावर डिक्लाइन एंड बॉल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रो। बोला गया कि प्रोविजनल गवर्नमेंट्स लोगों ने ये देखा कि एक तरीके से प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है और जो बॉल्शेविक लोग थे उनकी असर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। इट डिसाइडेड टू टेक स्टर्न मेजर अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकॉन्टेंट्स। बोला गया है कि यहाँ पर ज़रूरत थी कि एक ऐसा स्टेप लिया जाए जिसकी वजह से इन लोगों के जो इफ़ेक्ट है उसको रोका जा सके। ओके, पॉइंट 5, इट रिस्ट्रिक्ट द अटेम्प्ट बाय वर्कर टू रन द फैक्ट्री एंड अरेस्ट द लीडर। बोला गया कि एक तरीके से ये कोशिश रोक दी गई कि वर्कर के जरिया के फैक्ट्रीज़ को रन करो और जो लीडर है उसको अरेस्ट करो। ओके, दैट हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड, यानी रोक दिया गया था। पीजेंट्स एंड द वर्क एंड द सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी लीडर्स प्रेस फॉर ए रीडिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ लैंड्स। बोला गया कि जो पीजेंट्स थे वो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी के जो लीडर थे उन लोगों ने ये एक तरीके से करना शुरू कर दिया कि लोगों के बीच में जो लैंड्स हुआ करती थी उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, यानी कि जो लैंडलेस लेबर थे उनको लैंड दी जाती थी। लैंड कमेटी वे फॉर्म्ड एंड पीजेंट्स सीज्ड लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1970। बोला गया कि जो लैंड्स डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कमेटी हुआ करती थी वो
पीजेंट्स लोगों की ज़मीन जो थी वो एक जगह करती थी, और बताया गया कि इसको जुलाई और सितंबर 1970 में डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी।